नमस्कार साथियों, अब जो हमारा टॉपिक है वो है माइकोप्लाज्मा और ब्लू गिनेल की। और इस चैप्टर इसे कंप्लीट होते ही हमारा जो है मुंड्रा फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम मुंड्रावत प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। तो ये बहुत छोटा सा चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूनिक चीज़ है माइकोप्लाज्मा। देखिए क्या, सबसे छोटा जीवाणु का जो सबसे छोटा कोशिका है, यानी कि मुंड्रा फैमिली के यानी जो भी अब जीवाणु उसमें सबसे छोटा कौन है, माइकोप्लाज्मा होता है। ये सबसे छोटा होता है और सबसे सरल, इसकी संरचना भी काफ़ी सरल होती है। सबसे छोटा मतलब आपने कोशिका का देखा था ना, हाफ माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक का था, ये उससे भी छोटा होगा। आत्म प्रतिलिपिकरण यानी सेल्फ रेप्लिकेट करेगा, अपने जैसा अपना बच्चा संतान उत्पत्ति करेगा रेप्लिकेट करके। इसके अंदर जो डीएनए पाया जाएगा वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ठीक है, मतलब इसके जो कोशिका होगा, अच्छा डबल स्टैंडर्ड डीएनए सुन करके ये मत दिमाग में ले आइएगा कि ये इसके पास जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा, नहीं होगा ना। मैंने क्या बताया, मोनेरा में आने वाले जो भी है सब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, तो ये भी तो प्रोकैरियोट्स है ना, तो ये भी प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स का कभी भी वेल डिफाइंड क्या नहीं होगा, कभी भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, मैं हिंदी उसका याद कर रहा था, केंद्रक वेल डिफाइंड केंद्रक नहीं होगा। ठीक है, स्पष्ट केंद्रक नहीं होगा, तो याद रखिएगा। लेकिन क्या होगा, स्कैटर्ड फॉर्म मतलब बिखरा हुआ वहां होगा। तो क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। सेल वॉल इसमें क्या होगा, अब्सेंट होता है। याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल, हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया वाला ग्रुप था उसमें क्या था, सेल वॉल पाया जाता था। लेकिन याद रखिएगा सारे सब में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सब के सब बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो इसके ऊपर सेल वॉल नहीं है तो याद रखिएगा एंटीबायोटिक जो हम दवा खाते हैं वो इसी की पहचान से होती है। ऐसा नहीं ना कोई भी एंटीबायोटिक सबको चला दिया जाता, नहीं, उसकी कोशिका वृद्धि जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, डॉक्टर देख लेता अच्छा ये वाला इन्फेक्शन है, मतलब ये बीमारी हुआ है इस वाले बैक्टीरिया से होता है, इस वाले बैक्टीरिया पर जो कोशिका वृद्धि है उसको ये वाला एंटीबायोटिक खत्म करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो सेल वॉल होता है इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, जिस वजह से इसको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्या आता है, देखिए इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल्स, देख रहा है, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये पूरा है मॉलिक्यूल्स, और ये जो मॉली है ना, ये मॉली, इस मॉली का मतलब होता है सॉफ्ट और क्यूट्स का मतलब होता है स्किन, मतलब सॉफ्ट स्किन। इसका जो स्किन है ना वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। सेल वॉल नहीं है तो हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा। इसलिए अब याद रखिएगा मैंने पहले ही कहा कि कोशिका भित्ति को जान लेते हैं। कोशिका भित्ति कैसा, उसके कोशिका भित्ति को क्या करते हैं, डिजोल्व कर दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो मर जाता है। कौन, बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक इसी प्रकार से काम करता है। तो वह एंटीबायोटिक जो समान एंटीबायोटिक खाया जाता है ना, वो इसी प्रकार से काम करता है। जैसे पेनिसिलिन ग्रुप का कोई भी है तो वो सब ऐसे ही काम करता है। लेकिन जैसे पेनिसिलिन, बीटा लैक्टन, ये सब समान एंटीबायोटिक जो सेल वॉल को डिजोल्व करके, सेल वॉल को खत्म करके बैक्टीरिया को मारता है, वो एंटीबायोटिक इसके ऊपर काम नहीं करेगा। वो एंटीबायोटिक खाने से आपको अगर माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है तो ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि समान एंटीबायोटिक जो है वो सेल वॉल को डिजोल्व करता है, इसके पास सेल वॉल है ही नहीं। तो इसके लिए इसका कुछ और, इसके लाइफ साइकिल में कुछ और चीजें होंगी, उसको खत्म करने के लिए एक अलग एंटीबायोटिक वगैरह का उपयोग किया जाएगा। तो प्रभाव समान एंटीबायोटिक आपसे पूछा जाएगा कि समान एंटीबायोटिक याद रखिए, एंटीबायोटिक जो है समान एंटीबायोटिक, उसका प्रभाव किस पे नहीं होगा, उसमें दिया होगा कुछ बैक्टीरिया का नाम और ये भी होगा माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में अपन को मारना है। टिक आपसे पूछा जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूल्स, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, एक मॉलिक्यूल्स दिया होगा, या माइकोप्लाज्मा जहां कुछ क्वेश्चन होगा उसमें माइकोप्लाज्मा की जगह मॉलिक्यूल्स ऑप्शन में दे रखा होगा। तो इसे करना है। याद रखिएगा पोषण, ये भरण पोषण अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है, तो क्या है, ये परजीवी है। परजीवी यानी पैरासाइट, यानी मृतपोषी भी होता है, यानी सेप्रोफाइटिक। परजीवी मतलब क्या होता है, दूसरे के शरीर में जाकर के रहेगा और वहां से ये अपना भरण पोषण करेगा। और मृतपोषी मतलब सेप्रोफाइटिक है, सड़े गले चीजों पे अपना जीवन व्यतीत करके उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। परजीवी को पैरासाइट, मृतपोषी को सेप्रोफाइट कहते हैं। मैं इंग्लिश भी साथ में इसलिए लिख देता हूं ताकि आप
पढ़ते पढ़ते आपको इंग्लिश भी आ जाए, इंग्लिश भी आप सीख लें। अगर आपको ऐसा फील होता होगा कि नहीं यहाँ तो सिर्फ साइंस पढ़ेंगे, कहीं और जा कर के मतलब इंग्लिश की अलग से क्लास लेंगे, अलग से इंग्लिश पढ़ेंगे और फिर हम इंग्लिश सीख जाएंगे, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि क्या कहते हैं इसको, जन्नत की हकीकत, हाँ हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, पर दिल को बहलाने के लिए गालियों का ख्याल अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। फिर आप जहाँ जो पढ़ रहे हैं ना उसी में वहाँ उस चीज़ के का जो भी इंग्लिश है, परजीवी, पैरासाइट, मिल्कपोसी, सेप्रोफाइट कहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए इसी प्रकार से, ठीक है। जो भी जहाँ मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दो स्टैंड होंगे उसके, इस तरह से जो भी चीज़ें आपको पता यहीं से चलता है, यहीं से पता चलता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने इंग्लिश कब सीख लिया। मैंने कभी कोई इंग्लिश ना तो ग्रामर का क्लास लिया ना कभी कुछ किया, बस इंग्लिश मीडियम मैंने पढ़ा करी थी, तो मुझे वहीं से बोलना आ गया और मैं बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ और बोलता भी रहता हूँ। जब डिपेंड करता है कहाँ माहौल कहाँ है, किससे बात करता हूँ, मैं टोटली डिपेंड करता है मेरे सामने वाला कौन है। अगर सामने वाला लेमैन है तो मैं उसको कभी नहीं बोलता कि मैं यूपीएससी वाले को पढ़ाता हूँ, मैं फिर बोलता आईएएस को पढ़ाता हूँ, वो वही समझ पाएगा, उसको यूपीएससी पता ही नहीं है यूपीएससी क्या होता है। ऐसी चीज़ें जो भी चीज़ होती है उसी हिसाब से बताता हूँ, उसको टेबलेट की जगह गोली बोलता हूँ, ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो मैं जो मेरा जो भाषा है वो डिपेंड करता है सामने वाला कौन है, ताकि मतलब वो समझ सके। और जनरली आप जो इन जनरल होता है ना, तो इन जनरल अपनी भाषा को बहुत सावधानी से उपयोग कीजिए, क्योंकि आपकी भाषा, आपका जो भाषा है ना वही आपका परिभाषा है। आपका भाषा आउटपुट है आपके सोचने का, आपके दिमाग का, आपका अपग्रेडिंग कैसा हुआ, इन सब चीज़ों का। तो भाषा आपकी पर्सनैलिटी का परिभाषा है। तो काइंडली अपने तरफ से कोशिश कीजिए कि उसे बेटर से बेटर बनाने का। मैं भी कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है, सुधार करता रहता हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा नया आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, आपसे इंटरेक्ट थोड़ा सा और होगा तो धीरे धीरे पता चलेगा मेरे बारे में, मैं और निखर के आपके सामने आऊँगा, मतलब मैं खुल के आपके सामने आ पाऊँगा, तब और भी ज़्यादा मेरे बारे में पता चल पाएगा। फिलहाल मैं यही कहूँगा जहाँ जो भी इंग्लिश आता है उसको उसी फॉर्म में याद कर लिया कि जैसे मैंने कहीं लिखा है एक्वेटिक, तो एक्वेटिक का मतलब जलीय होता है, वो आपको याद होना चाहिए। मैराइन का मतलब होता है समुद्री, ये सब पता होना चाहिए। तो ये सारे समुद्री याद के लिए मैराइन भी याद कीजिए साथ में, ताकि आप इंग्लिश भी आपका इंग्लिश अच्छा हो जाए, ठीक है। तो चलिए परजीवी है, और ये याद रखिएगा जो माइकोप्लाज्मा है, जो माइकोप्लाज्मा होता है ये ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। इसकी बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, ये बिना क्या लिए हुए, बिना ऑक्सीजन के आराम से जिंदा रहेगा, ठीक है। इसका आकार जो होता है ना विभिन्न प्रकार, भांति भांति का है, ठीक है, भांति भांति, आकार कोई फिक्स नहीं है, विभिन्न प्रकार का, सेल वाला है नहीं, कोई रिजिड चीज है नहीं, तो चेंज कर लेता है, भांति भांति का आकार बदलता रहता है इसका, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है इसको याद रखिएगा, इसको जीवाणु और विषाणु वायरस को कहते हैं, ठीक है। जीवाणु और विषाणु के बीच का, जीवाणु और कवक मतलब फंजाई, मैं सबका इंग्लिश के साथ में लिखा हूँ, इसलिए मैं डबल मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ तो देखिएगा हर जगह ब्रैकेट में देखते हैं, एंड मैं ये जो भी हर जगह देखते हैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, देख सकते हैं, इसलिए ताकि आपको इंग्लिश भी साथ साथ आ जाए, ठीक है। ये विषाणु यानी जीवाणु और विषाणु के बीच का, जीवाणु और कवक के बीच का, कवक मतलब फंजाई के बीच का क्या है कि बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक, कड़ी को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, कि बीच की कड़ी माना जाता है। तो किसके बीच की कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक, दो लोगों के बीच, जैसे कि किसी दो के बीच, जिसे शादी किसे होता है, लड़का और लड़की के बीच की कड़ी कौन होता है, वो जो अगुआ होता है शादी में। हमारे यहाँ अगुआ कहा जाता है, कहीं उसको दलाल कहा जाता है, कहीं उसको एजेंट कहा जाता है। तो जनरली जो अगुआ होता है वो क्या होता है, बीच का कड़ी होता है, लड़का और लड़की वाले के बीच का कड़ी होता है, दोनों को जोड़ के रखता है। तो उसी प्रकार जो माइकोप्लाज्मा है तो ये क्या है, जीवाणु और विषाणु के बीच की कड़ी है, और जीवाणु और कवक के बीच की कड़ी है, इन दोनों के बीच की कड़ी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जीवाणु और विषाणु के बीच की कड़ी कौन है, वहाँ माइकोप्लाज्मा या मॉलिक्यूल्स आपको लिखा मिलेगा। या फिर पूछा जा सकता है जीवाणु और विषाणु तो हो गया, जीवाणु और कवक यानी जीवाणु और फंजाई के बीच की कड़ी कौन है, तो कौन है वो, माइकोप्लाज्मा, याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी अब हमारा आ जाता है, ये हमारा माइकोप्लाज्मा इतिछिति, इतना ही है, ठीक है। इससे बाहर माइकोप्लाज्मा से कुछ नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। पूछ लेगा तो फिर क्वेश्चन आगे मुंह पे मार दीजिएगा। मैं जो बोलता हूँ वही होता है, देखिए जो होता है वही मैं बोलता हूँ, और अगर मैं कुछ बोल दिया तो वही होगा भी, दोनों चीज़ सेम है। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम से पता चल जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, याद रखिएगा। ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, एल्गी शैवाल, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, साइनो का मतलब होता है नीला, साइनो का मतलब क्या होता है नीला, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया, और देखिए इसको साइनोफाइटा भी कई जगह आप पढ़ लेंगे, कई जगह मिलेगा साइनोफाइटा लिखा हुआ, तो घबराना नहीं अपन को, मैंने एक एक टर्म लिख दिया है। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल या साइनोफाइटा इसको कहा जाता है, ओके। नीला हरा कलर का प्रकाश संश्लेषी वर्णक, वर्णक को अंग्रेजी में बोलते हैं पिगमेंट, जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट, ठीक है, पिगमेंट ऐसे, ठीक है, जो पिगमेंट होता है, जैसे हमारे शरीर में कौन कितना गोरा है, कौन कितना काला है, किस पे डिपेंड करता है, उसके शरीर के पिगमेंटेशन पे। ज़्यादा पिगमेंट है, पिगमेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्स होगा, पिगमेंट कम होगा तो तो लाइट कॉम्प्लेक्स होगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो पिगमेंट है, जो वर्णक है, जो उसको कलर देता है, वर्णक जो है कलर देने का काम करता है पिगमेंट, तो कौन सा होगा, नीला वाला होगा, हरा वाला होगा, इसलिए नील हरित शैवाल कहते हैं, ठीक है। तो और वो जो पिगमेंट है वो कैसा है, प्रकाश संश्लेषी, देख लीजिए यही से सब कुछ आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट है, नीला हरा, नील हरित नाम है तो नीला हरा पिगमेंट होगा। प्रकाश संश्लेषण सी पिगमेंट है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा ही। हम ऑलरेडी मोनेरा ग्रुप पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन के होगा ही, कुछ याद करना पड़ा, कुछ भी नहीं। देखिए आपको अभी याद हो गया सब कुछ, अभी सब याद हो जाएगा। देखिएगा ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेगा, अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में बदल देगा। और ये जो घटना है, ये जो प्रोसेस है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रोजनीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजनीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, अगर आपसे कोई पूछा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है तो आप खोजेंगे ऑप्शन में कि दिया होगा नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हो, अगर वर्ड में लिखा हो तो याद रखिएगा क्या कहेंगे उसको, नाइट्रोजन का यौगिकरण। नाइट्रोजन जो है उसका यौगिकरण क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रीकरण, ठीक है, नाइट्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन का यौगिकरण। याद रखिएगा नाइट्रोजन का यौगिकरण क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना, ठीक। हाँ अब देखिए जैविक उर्वरक का काम करेगा। देखिए जैसे ही नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मृदा है, मिट्टी है, उसमें नाइट्रोजन को क्या करेगा, फिक्स करेगा, उसमें नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाएगा। जैसे उपलब्धता बढ़ाएगा तो उर्वरक का काम क्या, ठीक है, फर्टिलाइजर का काम क्या, उर्वरक का काम क्या, ये जलीय होता है, मतलब एक्वेटिक। देखिए जलीय मतलब एक्वेटिक, ठीक है, जलीय है, एक्वेटिक है। समुद्री का मतलब मेराइन होता है, वो अलग चीज हो गया, ठीक है। यह है जलीय, जलीय मतलब एक्वेटिक होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये प्रायः समूह बनाकर रहेंगे। ये कैसे बनाकर रहेंगे, समूह। अच्छा एक्वेटिक जब मैं बोलूं तो एक बात और में ध्यान रखिएगा, जब भी बोलूंगा एक्वेटिक, जब भी बोलूंगा जलीय, तो ये अभी तय नहीं हुआ है ये समुद्र के पानी में है कि फ्रेश पानी यानी तालाब के पानी में मिलेगा कि नाले के पानी में मिलेगा, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। मतलब जलीय कहने का मतलब हो गया जहाँ भी जल है, चाहे समुद्र में है, तालाब में है, नदी में है, नहर में है, नाला में, झरना में, जहाँ भी है वहाँ ये मिलेगा। मतलब हर एकदम सभ्य में नहीं होगा, लेकिन जहाँ ये उसकी उपस्थिति कहाँ होगी, जहाँ जल होगा वहीं होगा, ठीक है। तो प्रायः समूह बनाकर रहते हैं। ये जनरली क्या बनाकर रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, समूह बनाकर रहते हैं, कॉलोनी, ठीक है। अंग्रेजी में किसको कहते हैं, कोलोनियल, कॉलोनियल, हाँ कॉलोनी बनाकर रहता है इसलिए, ठीक है। तो ये अपना समूह बना के रहता है, ग्रुप में रहता है, और समूह इतना बड़ा समूह बना के रहता है, इसको आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। ये देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। स्पैरुलिना, समुद्री काई, काई समझते हैं, काई आप लोग देखे होंगे, बरसात के मौसम में चल रहे हैं और फिसल जाते हैं, हरा हरा सा कुछ एकदम देखते हो, एकदम ग्रास ग्रीन जैसा कुछ एकदम चिकना चिकना सा रहता है। अक्सर गांव में जिनका घर होगा वो चापाकल पे हैया 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 करके दिख रहा है, हैया हैया है जैसे ऐसे चापाकल चलाते हैं, तो उस वहाँ ना लग जाता है काई। बरसात के दिनों में जिसका घर के आगे पानी नहीं लग जाता वहाँ काई लग जाता है,
ठीक है, तो उस पर आप आराम से फिसलेगा, सुई गिर जाइएगा, ठीक है, और उठिएगा तब तो ऊ करते उठिएगा। तो ये जो है समुद्री काई वही है, समुद्र में पाए जाने वाला काई है। और ये समुद्री काई काफ़ी ज़्यादा प्रोटीनियस होता है, मैं भी खाता था, जिसको खाया जाता है एक्चुअली। और यही स्पाइरुलिना, अच्छा एक बात मैं बता दूँ, ये जो है ना हिंदी लिख दिया स्पाइरुलिना, बट ये स्पाइरुलिना नहीं है, इसको उसका उच्चारण स्पाइरुलिना नहीं है, स्पाइरुलिना होगा, इस, ठीक है, वो वाला नहीं, इश पारो वाला इश नहीं, इस स्कूल वाला, स्कूल स्कूल नहीं बोलते हैं, स्कूल। इसी तरह स्पाइरुलिना, स्पून, जहां भी आधा सो आगे माए तो क्या बोलना है, इस, ठीक है, इश पारो नहीं बनना है अपने, स्पाइरुलिना, ठीक है। तो क्या स्पाइरुलिना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीनियस होता है और यही है जिसको जब अंतरिक्ष में कोई जाता है तो ये स्पाइरुलिना का टेबलेट लेके जाते हैं, उसको खाते हैं, उससे उनका जो प्रोटीन है बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। इस स्पाइरुलिना में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये दवा टेबलेट के फॉर्म में उपलब्ध होता है, इसको आप खाइएगा तो प्रोटीन की उपलब्धता शरीर में बढ़ा देता है, मैं भी खाया करता था। अब है एनाबीना, ठीक है, और नॉस्टॉक, एनाबीना है, नॉस्टॉक है, और है ऑसिलेटेरिया, ये सब के सब ये सब के सब क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ये है और यही हिसाब से पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका माइकोप्लाज्मा हो गया और ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी भी कंप्लीट हो गया। आपको कोई सवाल पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब हर पहले कुछ में नहीं दिया था तो मैं लिख दिया करता था, अब हर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे जाएंगे तो मेरा इंस्टाग्राम लिख करके इंस्टाग्राम वहाँ लिंक दिया होगा, ब्लू कलर का होगा, उसको टच कीजिएगा तो खुल जाएगा मेरा अकाउंट, वहाँ आइए, मुझे लाइक, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए, मुझे वहाँ आप सवाल कीजिए जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर कहीं पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई की कोई टॉपिक से, वहाँ मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, आपको वहीं मैसेज कर दूंगा, जहाँ तक आपसे मेरे से हो सकेगा मदद करूँगा। हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई बात हो, बीमारी उमारी से कोई जुड़ा हुआ कुछ भी बात हो, ज़िंदगी की कोई भी परेशानी हो, आइए ना हमारी इंस्टा पे, हम मिलते हैं आपसे, ठीक है। हमारे साथ बार बार बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।